हजारों युगों पहले की बात है, जब देवाहुति ने नारद मुनि से कार्दम ऋषि के उत्तम स्वभाव, ज्ञान, युवावस्था, रूप और अनेकों पुण्य गुणों के बारे में सुना। तभी से उसने अपने मन में उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब उसने अपने पिता स्वयंभू से अपनी इच्छा जाहिर की, तब स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवाहुति और पत्नी शतरूपा को लेकर कार्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जो बिंदु सरोवर झील के पास स्थित था। सरस्वती नदी के कारण यह झील सदैव पानी से भरा रहता था और ऋषि के प्रभाव के कारण यहाँ का वातावरण दिव्य रहता था। इस सरोवर का पवित्र जल अमृत के समान मीठा था। इसको बिंदु सरोवर इसलिए कहा जाता था क्योंकि भगवान विष्णु की आंसू की बूंदें यहाँ गिर गई थी जब वह ऋषि को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। उस दिव्य स्थान पर पहुंचकर स्वयंभू मनु ने कार्दम ऋषि को सूर्य की तरह चमकते देखा। वहां आने का कारण बताकर जब राजा ने ऋषि को अपनी पुत्री देवाहुति को स्वीकार करने की आग्रह की, तब महान कार्दम मुनि ने उत्तर दिया, निश्चित ही मेरी विवाह करने की इच्छा है और आपकी पुत्री भी अविवाहित है और इसने किसी और से विवाह का वचन भी नहीं दिया है। हे राजा, आपकी पुत्री की इच्छा पूरी हो। मैं आपकी पुत्री से वैदिक विधि से विवाह अवश्य करूंगा। और कौन इससे विवाह नहीं करना चाहेगा। ये इतनी सुंदर है कि इसके शरीर की चमक से ही इसके गहने की सुंदरता फीकी लग रही है। और मैंने सुना है कि विश्वासु, वह महान गंधर्व, जब उसने देवाहुति को छत पर खेलते देखा, वह दंग होकर अपने विमान से नीचे गिर गया था। यह सच में सुंदर है। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति इसे नहीं चाहेगा। मुझे तो लगता है बिना लक्ष्मी की पूजा किए इसे पाना असंभव है। फिर भी यह स्वयं ही मेरा हाथ मांगने आई है। अतः मैं इस पवित्र नारी से विवाह अवश्य करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब यह गर्भवती हो जाएगी तब मैं भक्ति मार्ग पर निकल जाऊंगा, जैसा मुझे भगवान विष्णु ने बताया था, जो सभी ईर्ष्याओं से परे है। मेरे लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसके कारण यह सारा जगत व्याप्त है। इतना कहकर महामुनि कार्दम चुप हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लग गए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और चुपचाप अवस्था ने देवाहुति के दिमाग को हर लिया और मन में उसी का चिंतन करने लगे। रानी और पुत्री की इच्छा को जानकर राजा स्वयंभू ने मुनि को अपनी पुत्री दे दी, जो हर प्रकार से उसके योग्य था। उसके माता पिता के जाने के बाद साध्वी देवाहुति, जो अपने पति के मन और भाव को समझ सकती थी, उसने उसकी इच्छा अनुसार प्रेम से सेवा की, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती है। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लालच, पाप को त्याग कर बहुत समझदारी से मधुर वाणी में अपने उस महान तेजस्वी पति के साथ नित्य उस आश्रम में रहने लगी। स्वयंभू मनु की वह पुत्री अपने पति को पूर्ण समर्पण थी और विधाता से भी अधिक ख्याल रखती थी। इस तरह बहुत समय बीतने के बाद वह कमजोर और दुबली होती गई। एक दिन उसकी यह अवस्था देखकर कार्दम मुनि को बहुत दया आई। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण उसकी आवाज़ रुक रुक के निकल रही थी। उसने देवाहुति से कहा, हे आदरणीय मनु की पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम से मैं आश्चर्यचकित हूँ। सबको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, फिर भी तुमने अपने शरीर की परवाह किए बिना मेरी सेवा की। तपस्या और धार्मिक जीवन के कारण मैंने जो भगवान की कृपा प्राप्त की है और उस दिव्य आनंद को महसूस किया है, जबकि तुम्हें इसका कोई अनुभव नहीं है, जो दुख और डर से परे है। मैं तुम्हें यह सब प्रदान करूंगा। बस देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। देखो ये कितना सुंदर है। क्या जरूरत है भौतिक विषयों में आनंद लेना, जो पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। इस जगत में श्री हरि की कृपा प्राप्त करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अपने पति की बातें सुनकर, जो सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान में सिद्ध थे, निर्दोष देवाहुति बहुत संतुष्ट हुई। वह थोड़ी सी हंसते हुए प्रेम के कारण गंभीर वाणी में बोली, हे प्रिय, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, मुझे पता है आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त है और आपको 8 रहस्यमय योग शक्ति की प्राप्ति है। लेकिन आपने एक वादा किया था कि हमारे अंगों का मिलन होगा और एक पतिव्रता स्त्री के लिए पुत्र की प्राप्ति जो उसके पति की तरह ही तेजस्वी हो एक बड़ा वरदान होता है। हे प्रिय, मैं आपकी भावनाओं से बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा मिलन हो, और इस उद्देश्य के लिए एक उचित घर का भी प्रतिबंध कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, अपनी पति की बातें सुनकर और उसे प्रसन्न करने के लिए कार्दम मुनि ने योग शक्ति से क्षण भर में ही एक हवा में तैरता हुआ विशाल महल बना दिया, जो उनकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा कर सकता था। यह बहुत ही अद्भुत आकृति है। अनेकों प्रकार के मणि बड़े बड़े खंभों में जड़े हुए हैं, जो कुछ भी मांगने पर तुरंत प्रदान करने में सक्षम है। यह महल संसार के सभी वैभवों से परिपूर्ण था और सभी रीतियों में आनंदमय था। इसका दीवार अनेकों प्रकार की कलाओं, झंडे और रंगों से सजा था। यह 7 मंजिला महल बहुत आकर्षक था। यह बिछावने, कुर्सी, सोफे, पंखे से भरा था। दीवार पर बनी कला आकृतियाँ इसकी सुंदरता को दुगना कर रही थी। सोने के द्वार, हीरे, रूबी से बना यह महल अद्भुत था। यहाँ हंस, बगीचे, पक्षी की आवाज़ें गूंजती रहती थी। इस महल की बनी हुई मूर्ति ऐसी मालूम होती थी कि अभी जी उठेंगी। इसमें आनंद के लिए आराम कक्ष, शयन कक्ष सब अलग अलग बने थे। यह देखकर ऋषि कार्दम को खुद ही बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देवाहुति को उस महल की तरफ देखते देखा, जो असंतुष्ट लग रही थी।
कर्दम मुनि किसी के भी मन को जान सकते थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, तुम डरी सी लग रही हो। पहले तुम इस बिंदु सरोवर झील में स्नान कर लो जो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बनाई गई है, तभी जहाज में प्रवेश करो। कमल नयनी देवाहुति आज्ञा का पालन करते हुए, जो अपने गंदे वस्त्रों और जटाओं के कारण आकर्षित नहीं दिख रही थी, उस झील में स्नान करने के लिए गई। उस झील में डुबकी लगाते ही उसने 1000 जवान लड़कियों को अपने साथ पानी में ऊपर निकलते देखा। उन कुमारी कन्याओं ने हाथ जोड़कर देवाहुति से कहा, हम सब आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए क्या सेवा करें। सभी दासियां बहुत आदर से देवाहुति को कीमती तेल और चंदन से नहलाया, फिर नए नए वस्त्र पहनाकर उसके शरीर को ढका, फिर उसे सजाकर भोजन खिलाया। देवाहुति ने आईने में अपने आप को देखा। उसका शरीर मिट्टी से मुक्त था। वह फूलों की मालाओं से, तिलक से, कीमती वस्त्र गहने पहने हुए थी और अनेकों दासियां आदर से उसकी सेवा कर रही थी। वह अपने पति के सामने अनेकों गंधर्व दासियों को देखकर चकित थी, जो उसकी यौगिक शक्तियों का प्रमाण दे रहा था। देवाहुति को देखकर ऋषि को उसी दिन की याद आ गई जब उसके पिता स्वयंभू ने उसे विवाह के लिए लाया था। वह वही राजकुमारी देवाहुति अपने पूर्ण सुंदरता से ऋषि के मन को आकर्षित कर रही थी। उसे देखकर ऋषि का प्रेम और बढ़ गया। वह उसे महल में ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक महान ऋषि एक स्त्री से आसक्त है। इसके बावजूद भी ऋषि की महानता नष्ट न हुई। आकाश में उड़ता हुआ वह महल चांद की तरह और दासियां तारों की तरह प्रतीत हो रहा था। ऋषि की इच्छा मात्र से वह महल आकाश में उड़ चला। अंतरिक्ष से गुजरता हुआ वह महल आनंद की घाटी मेरू पर्वत पर पहुंचा, जहां हवाएं सुगंधित, ठंडी, धीमी गति से बहती रहती है, जो काम वासना को दोगुना कर देती है। उस घाटी पर ज़्यादातर धन का देवता कुबेर अप्सराओं के साथ आनंद करता है। कर्दम मुनि भी अनेकों सुंदर स्त्रियों के साथ घिरा अपनी पत्नी के साथ कई सालों तक वहाँ विहार करते रहे। अपनी पत्नी से संतुष्ट वे उस महल में ही नहीं, अलग अलग बगीचों में भी, जैसे विश्रम्भका, सुरसेना, नंदना, पुष्पभद्रकाय और अनेक मानसरोवर झील पर भी गए। वह बहुत से ग्रहों पर भी गए। जैसे हवा अनियंत्रित बहती है, उसी तरह उस अद्भुत इच्छा अनुसार चलने वाले महल के जरिए उन्होंने देवताओं के भोग को भी पीछे छोड़ दिया। उसके लिए क्या मुश्किल है जिसने सर्वशक्तिमान के चरणों में आश्रय लिया हो। उनके चरणों से ही पवित्र नदी गंगा निकली है। उनका चरण ही इस भौतिक संसार के दुखों को खत्म करने में सक्षम है। अपनी पत्नी को इस अंतरिक्ष के अनेकों ग्रहों को दिखाने के बाद तथा ये कैसे काम करती है, जो कि अनेकों आश्चर्य से भरी थी, वह महान ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में आने के बाद मुनि ने अपने आप को 9 देह में विभाजित कर लिया, बस मनु की पुत्री देवाहुति के लिए, जो काम जीवन के लिए उत्सुक थी। इस तरह देवाहुति ने 9 देह के साथ काम भोग किया। कई साल बीत गए, उसे बस क्षण भर सा महसूस हुआ। उस अद्भुत हवा महल में, जिसके हंस से भी सफ़ेद बिछावने थे, जो काम वासना को बढ़ाने वाले थे, उन्हें समय का कुछ पता नहीं चला। शक्तिशाली कर्दम मुनि सबके हृदय को जानने वाले थे और जो चाहे सो दे सकते थे। स्वयं को 9 रूपों में विभाजित करते हुए उन्होंने देवाहुति को 9 वीर निर्वहन के साथ गर्भवती किया। इसके तुरंत बाद ही उसी दिन देवाहुति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जो मानव इतिहास की अति सुंदरी कन्याओं में गिनी जाती है। वे सब की सब लाल कमल के फूल से सुगंधित थी। उसके बाद जब उसने अपने पति को जाते हुए देखा तो वह ऊपर से मुस्कुराई, लेकिन मन में व्याकुल हो गई। वह वहीं खड़ी अपने पैरों से जमीन को कुरेदने लगी। उसके नाखून हीरे से थे और गर्दन झुकी हुई धीरे से अपनी आंसुओं को छिपाते हुए बोली, स्वामी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपकी दासी हूँ, इसीलिए मुझे निर्भय भी प्रदान कीजिए। हे प्रिय, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का सवाल है, वे अपने अपने पति के घर चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा जब आप संन्यास के लिए चले जाएंगे? अब तक हमने अपना इतना समय इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ कर दिया और परमेश्वर के ज्ञान को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपकी दिव्य स्थिति को न जानते हुए, इंद्रियों से आसक्त रहते हुए मैंने आपसे प्रेम किया है। फिर भी मैंने आपके प्रति जो प्रेम विकसित किया है, उसके कारण मुझे निर्भयता प्रदान करे। इंद्रिय तृप्ति के लिए संगति निश्चित रूप से बंधन का मार्ग है, लेकिन वही संगति जब साधु के साथ की जाती है तो मुक्ति की तरफ ले जाती है, भले ही वह ज्ञान के बिना किया गया हो। इस संसार में कोई भी जिसका कार्य उसे धार्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए नहीं है, या जिसका कर्म उसे भगवान की भक्ति सेवा की ओर नहीं ले जाता, उसे मृत मानना चाहिए, भले ही वह सांस ले रहा हो। प्रभु, मैं सचमुच भगवान की माया द्वारा धोखा दी गई। मुझे आपका संग तो प्राप्त हुआ, उसके बाद भी मैंने मुक्ति की कामना नहीं की। भगवान विष्णु के शब्दों को याद करते हुए दयालु ऋषि कर्दम ने स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवाहुति को उत्तर दिया, जो त्याग से भरे वचन बोल रही थी। ऋषि ने कहा, हे देवी, निराश न हो, तुम तो प्रशंसा के योग्य हो। सर्वशक्तिमान भगवान जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में पुत्र के रूप में प्रवेश करेंगे। तुमने पवित्र प्रतिज्ञा की है, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, इसलिए तुम्हें इंद्रियों पर नियंत्रण, तपस्या, दान और आस्था के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हारे पुत्र बनकर मेरे नाम और यश को फैलाएंगे और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय की गांठ को तोड़ देंगे। महर्षि मैत्रेय ने कहा, देवाहुति को अपने
पति पर पूर्ण विश्वास था। वह उनके आदेश का पालन करते हुए सर्वशक्तिमान की पूजा करने लगी जो सबके हृदय में मौजूद है। बहुत सालों बाद सर्वशक्तिमान मधुसूदन कार्दम्य के वीर्य के जरिए देवाहुति में प्रकट हुए, जैसे यज्ञ में लकड़ी से आग प्रकट होता है। भगवान के अंश कपिला के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और ब्रह्मा जी सहित सभी देवता कार्दम मुनि के आश्रम में पहुंचे। फिर भगवान की स्तुति और प्रार्थना करके कार्दम मुनि को सराहकर वापस अपने लोक चले गए। महान ऋषि कार्दम ने एकांत में जाकर भगवान की प्रार्थना की, फिर संन्यास के लिए मौन व्रत धारण कर लिया और सदैव कृष्ण का चिंतन करते हुए धरती पर विचरने लगे। श्री सौनक मुनि ने कहा, हालांकि भगवान अजन्मा है, फिर भी अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा इस जगत में जन्म लेते हैं। वे उस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने आते हैं जो मानव जीवन के उद्देश्य है। कोई भी उनसे अधिक जानने वाला नहीं है, कोई भी उनसे अधिक पूजनीय नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा योगी नहीं है। वही वेदों के स्वामी है। उनके बारे में सुनना ही असली इंद्रियों का आनंद है। कार्दम मुनि के जाने के बाद भगवान कपिला बिंदु सरोवर के पास से रुके अपनी माँ की खुशी के लिए। जब वह सब कुछ जानने वाले अपनी माँ के सामने बैठे थे, तब देवाहुति को ब्रह्मा के द्वारा बताई गई बात याद आ गई। तब उसने कपिला से यह प्रश्न किया, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों के कारण बहुत दुखी हूँ। इस अशांत इंद्रियों के कारण मैं अज्ञानता की खाई में गिर गई हूँ। अज्ञानता की इस अंधकारमय क्षेत्र से बाहर निकलने का मेरा एकमात्र साधन आपका आधिपत्य ही है, क्योंकि आप मेरे दिव्य नेत्र हैं जो आपकी दया से मैंने कई जन्मों के बाद प्राप्त की है। आप ही सर्वशक्तिमान और सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब मेरे प्रभु, मेरे महान भ्रम को दूर करने के लिए प्रसन्न होइए। मेरे झूठे अहंकार के कारण मैंने माया से नाता जोड़ रखा है। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं। आप ही वह कुल्हाड़ी है जो भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को काट सकती है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ जो सभी परलौकिकवादियों से महान है। इसलिए मुझे बताइए कि पुरुष और महिला के बीच क्या संबंध होता है, अथवा पदार्थ और आत्मा का क्या रिश्ता है। अपने माता के प्रश्नों को सुनकर जो दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराने वाला था, कपिला मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें धन्यवाद किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, वह योग जो भगवान और जीव को जोड़ता है, जो जीव के लिए परम लाभकारी है और जो भौतिक दुनिया के सभी सुख और दुख से वैराग्य उत्पन्न करता है, वही योग उच्चतम है। हे महान पुण्यवान माते, अब मैं आपसे उसी पुराने योग को बताऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यह योग सबके लिए संभव है। कपिल मुनि ने देवाहुति को माया, योग, मुक्ति तथा आत्मा के रहस्य को विस्तार से बताया। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन के केंद्र में रहने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों से भौतिक लाभ प्राप्त करता है। इस तरह वह आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करता है। वह बार बार इसी चक्कर में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त होने के कारण सदा भक्ति सेवा से वंचित रहता है। हालांकि वह धार्मिक होता है, अनेकों प्रकार के यज्ञ और पूजा से देवताओं और पितरों को संतुष्ट करता है जिससे वह स्वर्ग जा सके, लेकिन मेरी भक्ति से कभी आकर्षित नहीं होता। वह स्वर्ग में जाकर इंद्रिय तृप्ति की लालसा को और संतुष्ट करना चाहता है और कभी कभी अपने धार्मिक अनुष्ठानों के कारण चला भी जाता है, लेकिन जब उसके पुण्य कर्म छीन हो जाते हैं उसे फिर लौटना होता है। इस तरह यह सारे भौतिक सुख क्षणिक होते हैं जो आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, जिसके कारण उसे बेचैनी होती है। इसलिए जो बुद्धिमान है और जिसकी भावना शुद्ध है, वह मेरी भक्ति सेवा में लगा रहता है जो सब सुखों की खान है। मेरी भक्ति में वह जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे इंद्रिय तृप्ति में उसकी रुचि घटती जाती है और वह वैसा ही आचरण करता है जैसा एक जीव से करने की उम्मीद की जाती है। इस दुनिया के व्यवसायिक कर्तव्य का पालन करते हुए वैराग्य के साथ स्वामित्व के झूठे अहंकार की भावना के बिना मेरी भक्ति करते हुए उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह आसानी से मेरे राज्य में प्रवेश करता है, जिसके बाद उसे कभी लौटना नहीं होता। ज्ञान की राह से वह व्यक्ति मुझ भगवान की भक्ति करता है। इसलिए हे माते, तुम भक्ति की शरण ग्रहण करो। मेरी प्रिय माता, कोई व्यक्ति विशेष स्वार्थ के कारण भगवान की पूजा कर सकता है। भगवान ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे महान संत और मरीचि जैसे महामुनि को भी भौतिक दुनिया में फिर से आना पड़ता है जब फिर से उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के निर्माता है और जो वैदिक ज्ञान से भरे हुए हैं और महान ऋषि, आध्यात्मिक पथ और योग प्रणाली के लेखक, ऐसे मुनियों को भी वापस आना पड़ता है उसी तरह जैसे वे पहले थे। लेकिन जो भक्त है वे भगवान के राज्य में प्रवेश करते हैं और उन्हें कभी वापस नहीं लौटना होता। इसलिए हे प्रिय माता, तुम सीधा उस भगवान की शरण ग्रहण करो और उसी की भक्ति करो जो सबके हृदय में मौजूद है। कोई भी जो मेरा स्मरण करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मेरे बारे में सुनेगा और कहेगा, निश्चित ही वह मुझे प्राप्त करेगा और मेरे राज्य में निवास करेगा जो सभी चिंताओं से मुक्त है और दिव्य है। श्री मैत्रेय ने कहा, देवाहुति भगवान कपिला के उपदेशों को सुनकर अज्ञानता से मुक्त हो गई। उसने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना से उन्हें संतुष्ट किया। उसके बाद अपनी माता से आज्ञा लेकर वह घर से चले गए। देवाहुति उसी आश्रम में रहकर भक्ति सेवा में लग गई और भक्ति योग अभ्यास करने लगी। वह 3 बार स्नान करती। धीरे धीरे उसके काले घुंघराले बाल तपस्या के कारण सफ़ेद हो गए। वह पुराने वस्त्र पहनती और दुबली हो गई।
कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन ऐसा था कि देवता भी कभी कभी उनसे ईर्ष्या करते थे। जब देवाहुति कमल से भरे सरोवर में स्नान करने जाती तब गंधर्व और अप्सराएं उसके गृहस्थ जीवन की गान करते और प्रशंसा करते। उस महान मुनि का आश्रम फूलों से बना था जो फूलों का ताज सा मालूम पड़ता था। अनेकों पक्षियों की मधुर आवाज़ से वह गूंजता रहता था। अप्सराएं देवाहुति को सब प्रकार से आराम प्रदान करती थी। स्वर्गीय स्त्री भी देवाहुति को देखकर जलती थी, फिर भी देवाहुति को इसका जरा भी घमंड नहीं था। उसे बस अपने पुत्र से दूर होने का दुख था। देवाहुति का मन शुद्ध हो चुका था और वह जीवन और मृत्यु के सच को भी जानती थी, और पुत्र के प्रति उसका यह प्रेम सांसारिक नहीं था, क्योंकि उसका पुत्र स्वयं भगवान थे। वह अपने पुत्र को खोने के कारण दुखी थी, वैसे ही जैसे बछड़े के बिछड़ने पर गाय दुखी होती है। इस तरह वह सदा अपने पुत्र पर ध्यान करती जो साक्षात भगवान थे। उसके बाद जल्दी ही वह घर और संसार के मोह से मुक्त हो गई। उसने भगवान के विष्णु रूप पर ध्यान लगाना प्रारंभ किया, जैसा कि उसने अपने पुत्र से सुना था। वह भक्ति सेवा में बहुत गंभीर और सतर्क रहती और उतना ही भोजन करती जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी होता। इस तरह उसका हृदय शुद्ध हो गया और वह प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ गई। इस तरह उसे दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। वह हमेशा समाधि में ही रहती थी। उसके शरीर की देखभाल वे दासियां करती जिसे कर्दम मुनि ने उत्पन्न किया था। वह हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहती थी। कब उसके बाल ढीले हो गए, ठीक से उसने वस्त्र पहने हैं या नहीं, इसका उसे कुछ सुध नहीं रहता। ऐसी अवस्था होने पर भगवान स्वयं उसके शरीर का ख्याल रखते हैं। इस तरह वह भगवान कपिल के बताए हुए उपदेशों पर चलकर आसानी से इस शरीर को त्याग कर भगवान को प्राप्त हुई और माया से छूट गई। वह स्थान जहाँ देवाहुति ने सिद्धि हासिल की बहुत पुण्य स्थान माना जाने लगा। वह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात हुआ, जो आज भी मौजूद है। उसका भौतिक शरीर एक नदी में मिल गया। कहते हैं उस नदी में नहाने से सिद्धि प्राप्त होती है।